इससे जो लास्ट क्लास हमारी रही, वो लास्ट क्लास कंजंक्शन बेस रही। ग्रहों की युति, यानी कि कुंडली के अंदर जो दो ग्रह एक साथ बैठते हैं तो उनको कैसे रीड करते हैं। जो लास्ट क्लास थी वो हमारी कंजंक्शन बेस रही, उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो जब दो ग्रह कुंडली में कहीं पर भी, कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, उन 12 भाव में कुंडली में दो ग्रह कहीं पर भी एक साथ बैठे हैं या आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, उसको कंजंक्शन के रूप में लिया जाता है। जब दो ग्रह एक साथ बैठेंगे तो उससे क्या होता है कि दोनों के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो गुण हैं, वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे दो व्यक्ति एक साथ रहेंगे, उनकी जो संगति है, उनका जो इफेक्ट होगा वो एक दूसरे पर शो करेगा। अच्छे विचार वाला व्यक्ति होगा तो अच्छे विचार उसके अंदर जाएंगे, बुरे विचार वाला व्यक्ति है तो बुरे वाले उसके विचार में उसके अंदर चले जाएंगे। जैसे दो व्यक्ति एक साथ रहते हैं तो उनके विचार आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाते हैं। उसी प्रकार जब दो ग्रह एक साथ कहीं पर भी कुंडली में बैठे हों तो उन दोनों ग्रहों की जो एनर्जियां हैं वो आपस में ट्रांसफर हो जाती है, म्यूचुअल हो जाती है, म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाती है। तो पीछे हमने कई कुंडलियों में इसके रिजल्ट एग्जाम्पल देखे कि कैसे उसको यूज करते हैं। तो इसी प्रकार हम एक दो एग्जाम्पल आज लेंगे और कल से क्लास हमारी रहेगी। फिर आज हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे, यूज करेंगे अच्छा इनका भी। एक कुंडली बनाइए आप सभी कुंभ लगन की। एक कुंडली बनाइए कुंभ लगन। कुंभ लगन की कुंडली में फोर्थ हाउस में शनि, फोर्थ हाउस शनि, शनि। 10th हाउस मंगल, दोनों ग्रह एक दूसरे को 7th दृष्टि से देख रहे हैं। दोनों ग्रह एक दूसरे को 7th दृष्टि से देख रहे हैं, तो इनको बोलेंगे म्यूचुअल एक्सेप्ट। तो ये यहां पर हमने देखा शनि और सूर्य दोनों आमने सामने हैं। शनि अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल को दृष्ट कर रहे हैं और मंगल 7th दृष्टि है जो उनसे शनि को दृष्ट कर रहे हैं। तो हम इसको युति के रूप में लेते हैं, कंजंक्शन के रूप में लेते हैं। तो जो शनि कहाँ के स्वामी हैं? शनि इनके लग्नेश हैं।
और शनि इनके 12वें घर के स्वामी है। और मंगल थर्ड और 10th के। कुंडली में सबसे बुरे जो घर बताए गए हैं 3, 6 और 11 हैं। तीसरा, छठा और 11वां। इनको पराशर ऋषि ने त्रिशडाय कहा गया है, त्रिशडाय। तो इस कुंडली के अंदर शनि हमारे 12th और 1st के लॉर्ड हैं। कुंडली में लग्नेश यानी कि पहले घर के स्वामी, 5वें घर के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी वो शुभ कहे जाते हैं। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, इन घरों जो ये स्वामी होते हैं, घर के जो स्वामी है लग्न, पंचम और नवम भाव राधे राधे सौ। राधे राधे जी, वो हमेशा शुभ होते हैं। तो इस कुंडली के अंदर जो शनि है वो लग्नेश है यानी कि शुभ है। जो मंगल है वो कहाँ का स्वामी है? थर्ड के स्वामी। थर्ड हो तुम्हारा त्रिशडाय, 3, 6 और 11। तो जब इनमें से किसी एक ग्रह की अंतर्दशा आएगी तो कौन सी अंतर्दशा में इनको शुभ फल मिलेंगे और कौन सी अंतर्दशा में इनको अशुभ फल मिलेंगे? ये व्यक्ति बीमार होगा, शारीरिक समस्या आएगी, तो किसकी अंतर्दशा में आएगी? शनि या मंगल? अगर फिजिकल कोई इनको प्रॉब्लम होती है तो मंगल की अंतर्दशा में फिजिकल प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी? क्योंकि शनि के अंदर मंगल के इफेक्ट आ चुके हैं। हमने पहले बताया कि जब दो ग्रह एक साथ बैठे हों, आमने सामने बैठे हों या एक दूसरे की राशि में बैठे हों, तो उनको युति के रूप में पढ़ा जाएगा, कंजंक्शन के रूप में पढ़ा जाएगा। तो जब शनि और मंगल आमने सामने, शनि के जो एट्रीब्यूट हैं, जो एनर्जी है वो मंगल में ट्रांसफर हो जाएगी और मंगल की जो एनर्जी है वो शनि में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर शनि अशुभ हो जाता है और मंगल शुभ हो जाता है, क्योंकि शनि क्या है? लगन का स्वामी है। और लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, नवमे का स्वामी, पंचम हाउस का स्वामी और लगन का स्वामी, ये शुभ होते हैं। तो जब शनि की अंतर्दशा आएगी तो इस मंगल की जब शनि की जब अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति बीमार होगा, जब शनि की अंतर्दशा आएगी। आगे एक कुंडली बनाइए सिंह लगन। सिंह लगन में लिखिए सूर्य और शनि 8th हाउस। सूर्य और शनि 8th हाउस। तो आप ये बताएं, इनको जो फिजिकल प्रॉब्लम होगी वो कौन से ग्रह की अंतर्दशा में होगी? शनि की में होगी जी। फिजिकल प्रॉब्लम शनि की शनि की अंतर्दशा। अंतर्दशा में होगी। कैसे? सूर्य तो लग्नेश है जी, इसलिए शुभ फल देगा ये तो। शुभ हो गया, ठीक है। हाँ जी। आपकी बात सही है कि सूर्य शुभ है, शुभ फल देगा।
लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं कंजंक्शन को। सूर्य शुभ है, वो शनि के साथ बैठा है, उसने शुभ किसको कर हाँ दिया? शनि को शुभ कर दिया। हाँ, सूर्य की उसमें होगा नहीं। हाँ, और शनि, सूर्य की अंतर दशा में। शनि इनका छठे घर का स्वामी है। तो हम्म, शनि ने सूर्य को मैलेफिक बना दिया, उनको बुरा बना दिया। तो शनि की अंतर्दशा इनके लिए ठीक रहेगी, सूर्य की शुभ अंतर्दशा में अंतर दशा। इनको फिजिकल प्रॉब्लम होगी। यानी मान लो सूर्य की उसमें शनि के प्रभाव मिलेंगे इनको, सूर्य की बिल्कुल। अंतर दशा में। कंजंक्शन का एक ही नियम है, जब दो ग्रह एक साथ बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, या एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, उससे क्या होता है, उन दोनों ग्रहों की एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। उनमें से यदि एक ग्रह अच्छा है, एक ग्रह बुरे घर का स्वामी है, जो ग्रह अच्छा है उसके अच्छे गुण बुरे ग्रह में चले जाएंगे, जो ग्रह बुरा है उसके बुरे प्रभाव अच्छे ग्रह में चले जाएंगे। ठीक है जी। यानी कि ठीक है। अच्छे ग्रह की अंतर्दशा उसके लिए बुरी हो जाएगी, और बुरे ग्रह की अंतर्दशा उसके लिए अच्छी हो जाएगी। अच्छी हो जाएगी। और इस कुंडली में सूर्य इनके लगन के स्वामी है, लगन लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस के स्वामी है, शुभ है। लेकिन अगर ये बैठे हैं कुंडली में कहीं पर अकेले, किसी के साथ नहीं है, फिर ये शुभ फल देंगे। अब ये शनि के साथ बैठे हैं, शनि कहाँ के स्वामी है? छठे घर के स्वामी है, सिक्स्थ लॉर्ड है। तो अब सूर्य में शनि के प्रभाव आ गए हैं, इसीलिए सूर्य यहाँ पर बुरे फल देगा, और सूर्य के जो शुभ फल हैं वो शनि में आ चुके हैं, तो शनि यहाँ पर अच्छे फल देगा। ओके। ठीक है जी। एक और कुंडली बनाते ठीक है। हैं, मीन लगन। यहाँ पर गुरु और शुक्र 10th हाउस में लिखिए। गुरु और शुक्र 10th हाउस में। इस व्यक्ति के जीवन में कैरियर कौन से ग्रह की अंतर्दशा में अच्छा रहेगा? इस व्यक्ति के जो कैरियर है वो किस ग्रह के कार्यकाल में अंतर्दशा में अच्छा रहेगा, गुरु या शुक्र? शुक्र की में रहना चाहिए शुक्र में रहेगा। तो जी। गुरु इनका लग्नेश है, शुभ है, और शुक्र इनका थर्ड लॉर्ड एवं एट्थ लॉर्ड है। थर्ड यानी कि त्रिषडाय में हो जाता है, 3, 6 और 11 इनको बोलते हैं त्रिषडाय। तीसरा घर, छठा घर और 11वां घर, यानी कि 3 हाउस हो गई। त्रि मैंने तीसरा, षड मैंने छठा, आय मैंने एकादश, यानी इनकम वाला घर। तीसरा, छठा और 11वां जो भाव होते हैं इनको त्रिषडाया कहते हैं। ये कुंडली में सबसे बुरे घर कहे गए हैं। तो शुक्र इस कुंडली में तीसरे घर के स्वामी है, साथ में 8वें घर के स्वामी है। तो शुक्र यहाँ पर अच्छे नहीं है, लेकिन गुरु यहाँ पर शुभ है, वो लग्नेश है। तो गुरु के प्रभाव शुक्र में चले गए, तो शुक्र क्या हो गया? शुक्र यहाँ पर शुभ हो गया। और शुक्र बुरे घरों का स्वामी है, ये गुरु के साथ बैठ गया, इसने गुरु को खराब कर दिया। इसीलिए शुक्र की अंतर्दशा में इस व्यक्ति के कैरियर में उत्थान होगा, उसको उन्नति होगी। लेकिन गुरु की अंतर्दशा में इनको दिखते होंगे। एक और बनाइए, सिंह लगन की कुंडली बनाएंगे।
और ये कुंडली है। इस कुंडली में इस व्यक्ति के जीवन में, जिसकी कुंडली है, वैवाहिक जीवन, क्योंकि सेवंथ हाउस क्या है, वैवाहिक का है, विवाह का है। तो इस व्यक्ति के किस ग्रह की अंतर्दशा में वैवाहिक जीवन में समस्याएं होंगी। सेवंथ हाउस हमारे बिजनेस का है, व्यापार का है। बिजनेस में, व्यापार में या वैवाहिक जीवन में, जो दाम्पत्य जीवन है, मैरिड लाइफ है, वो कौन से ग्रह की अंतर्दशा में उसको बुरे फल देगी, मंगल या शुक्र। मंगल की दशा में देना चाहिए। अच्छे या बुरे? पूरे फल जी। मंगल की अंतर्दशा में बुरे फल देगी, बिल्कुल। विपुल जी? विपुल जी गाड़ी खड़ी करने जा रहे हैं। मंगल की गाड़ी लाओ जी। अंतर्दशा में जो ये कुंडली है, इस कुंडली के अंदर कौन से ग्रह की अंतर्दशा में इस व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, मंगल या शुक्र? आप बताइए, मंगल या शुक्र? मंगल की में करना पड़ेगा। बिल्कुल बढ़िया जी, ठीक है। और यानी कि यहां तक हमें पता लगा भाई कैसे कैसे ये कार्य हाँ जी करता है। जी जी। शुक्र तीसरे त्रिशदाय का वो हो गया जी। हाँ, बिल्कुल, हाँ हाँ। अब इसमें एक और कुंडली बनाइए आप, शुक्र और बुध को सेवंथ हाउस में बिठाएं। मेष लग्न की कुंडली है जी। मेष लग्न की कुंडली बनेगी, शुक्र और बुध सेवंथ हाउस। कुंडली में सातवें हाउस में शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं, तो हमारे पास कोई ऐसी कुंडली आती है और हमें पूछा जाए कि इनकी कौन सी अंतर्दशा में इनको विवाह संबंधी, दाम्पत्य जीवन संबंधी या कोई इनका जो व्यापार है, व्यापार संबंधी समस्याएं आएंगी या रही होंगी। हमारे पास यहाँ दो ग्रह हैं, शुक्र और बुध, वीनस एवं मरकरी। तो इन दोनों में से कौन से ग्रह की अंतर्दशा में इनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा या करना पड़ेगा? शुक्र की दशा में करना पड़ेगा जी। शुक्र शुक्र की की अंतर्दशा में, अंतर्दशा में प्रॉब्लम पहले आएंगे। आप शुक्र की अंतर्दशा में इनको समस्याओं का सामना करना करना पड़ेगा, पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। क्योंकि शुक्र के अंदर किनके प्रभाव आए? शुक्र के बुध के अंदर बुध के प्रभाव आ गए हैं। बुध इनके तीसरे तीसरे और और छठे घर छठे के स्वामी हैं, त्रिशडाया लॉर्ड हैं। जी। तो हम कंजंक्शन को ऐसे पढ़ते हैं और त्रिशडाय को ऐसे पढ़ते हैं। आगे आगे जब बढ़ेंगे, एक एक घर के अंदर तीन ग्रह बैठे हैं, चार ग्रह बैठे हैं, तो उनको कैसे रीड करेंगे? अब इस कुंडली में जो हमने अब तक बात की, इन सभी कुंडलियों में क्या था कि एक हाउस के अंदर दो ग्रह बैठे हुए हैं, तो हमने उनको बड़े आसानी से उनको रीड कर लिया। हो सकता है कि एक घर के अंदर चार ग्रह भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। तो उन पांच ग्रहों में से किसी एक ग्रह की अंतर्दशा आए, उस अंतर्दशा के दौरान कौन से ग्रह के फल हमें पहले मिलेंगे और कौन से बाद में मिलेंगे। कि जो चार ग्रह एक साथ कुंडली में बैठ जाते हैं, तो उन सभी के जो इफेक्ट हैं, जो प्रभाव हैं, एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं।
फिर हमें वो ग्रह किन घरों के स्वामी हैं और उन घरों से संबंधित सबसे पहले किसके रिजल्ट हमें प्राप्त होंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इनका एक रूल है, वैसे आप रूल याद रखिए। कंजंक्शन नियम जो होता है उसका एक ही रूल है कि जो दो ग्रह एक साथ बैठते हैं तो एक दूसरे के इनके जो एनर्जी है, उनके एट्रीब्यूट हैं, उनके गुण हैं, एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। आपने कुंडली में 3 योग सुने होंगे। जब हम कुंडली मिलान करते हैं, हमारे पास किसी कन्या या लड़की की जो कुंडली आती है शादी के लिए मिलान करने के लिए, तो उसमें एक होता है बकुट दोष। जैसे नाड़ी दोष जी होता है, जी गण दोष होता है, योनि दोष होता है, ऐसे ही एक होता है बकुट दोष। बकुट दोष के अंदर 3 नियम होते हैं। षष्ठाश योग, द्वितीय द्वादवांश योग, नव पंचम योग। जब भी हम कुंडली मिलान करते हैं, ये टॉपिक थोड़ा सी हटके है, लेकिन बाद में इसी में ये ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा अलग है लेकिन बाद में इसी के अंदर ये ऐड होगा। तो जब कुंडली का मिलान करते हैं, हमारे पास कुंडली मिलान के लिए आती है, जिसको बोलते हैं हम मैचिंग, कुंडली मैचिंग। कुंडली के अंदर 27 से 28 गुण मिल जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे योग हैं जो सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दी जाती है। उनमें मुख्य 2 हैं। एक है नाड़ी दोष और दूसरा है बकुट दोष। तो हम आज बात करेंगे बकुट दोष। ये जो बकुट दोष है, ये आपको अंतर्दशाओं को रीड कैसे करते हैं, उसके नियम कैसे होते हैं, उसके बारे में यूज होगा। जो बकुट दोष होता है, इसमें क्या होता है, 6 8 ये पैर होते हैं, जोड़े होते हैं। 2 12 5 9 9 5। पहले को बोलते हैं 6 हाथ हैं, छठा या 8वां, इनको बोलते हैं षष्ठास। षष् मैंने 6, अष्ट मैंने 8, षष्ठास योग। जी जो 2 12 है, संस्कृत में बोलते हैं 2 को द्वितीय और 12 को बोलते हैं द्वादवांश। द्वितीय द्वादवांश योग। जो थर्ड बहुत है, अच्छा। 9 को बोलते हैं नवम और 5 को बोलते हैं पंचम।
नव पंचम योग, नव पंचम योग। अब ये देखते कैसे हैं? अब ये देखते कैसे हैं? मान लीजिए जो लड़का है, लड़के की जन्म कुंडली में उनकी राशि सिंह है। लड़की कुंडली में राशि मेष है। तो जब हम सिंह से मेष तक काउंट करेंगे तो क्या आएगा? हम सिंह को काउंट, सिंह यानी कि 5, 5, 6, 7, 9। 8, 9, 10, 11, 12 और 1, 9 हो गया। हाँ जी। यानी कि ये हो गया नव पंचम योग। यानी कि सिंह से नवम और मेष से पंचम। जब मेष से काउंट करेंगे, मेष से जो सिंह होगी पंचम होगी, उसको बोले जी। नव पंचम योग। आप कुंडली के अंदर चेक करिए, वर की राशि कौन सी है जन्म कुंडली के जो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, और पुरुष जो लड़की है उसकी राशि क्या है। फिर उन दोनों की राशियों को काउंट करिए कि वो एक दूसरे से क्या है। छह हाथ है, नव पंचम है, या द्वितीय द्वादवांश है। जैसे ये क्या हुआ, ये नव पंचम हो गया। अब मान लीजिए किसी की राशि कुंडली में कर्क है, कर्क से अगर यदि काउंट करें, कर्क, सिंह और कन्या, तीसरा हो गया ये। अब यहाँ पर सिंह लिखता हूं, यदि वे कर्क से सिंह तक गिनो। ये नियम होता है ज्योतिष के अंदर, जहां से हम गिनते हैं उसको काउंट करते हैं एक नंबर से। और हमने कर्क से शुरू किया, कर्क 1, सिंह 2। अब अगर सिंह से वापस जाएंगे, क्योंकि सिंह से 12वीं कौन सी होगी, सिंह से 12वीं उसका चौथी हो गई, क्योंकि सिंह क्या है, 5वीं है, सिंह का 12वां चौथा हो गया। ये होगा द्वितीय द्वादवांश योग। हम्म। समझ आ रहा है यहाँ तो तक? इनके, हाँ जी, साथ साथ ये बताते रहो, जैसे नव पंचम योग बन गया तो उसका क्या रिजल्ट है? हाँ, उसका बताता हूँ मैं। शुभ, शुभ है या अशुभ है हाँ, या अब कोई? बताता हूँ। द्वितीय कुंडली के अंदर इनको बोलते हैं बकुट दोष। नव पंचम, द्वितीय द्वादवांश और षष्ठास,
यदि कुंडली के अंदर जब हम चेक करते हैं, जब राशि, जब वर मैचिंग करते हैं, जो हम कुंडली मैचिंग करते हैं, तो उसमें हमने चेक करना होता है कि वर की जो राशि क्या है और कन्या की राशि क्या है, उन दोनों राशियों का डिफरेंस कितना है। यदि उन दोनों का डिफरेंस 6-8 हुआ, वो षष्ठाश योग हुआ। छठा घर होता है लड़ाई झगड़े का, कोर्ट केस का। आठवां घर होता है परेशानियों का। जैसे ही उनकी शादी होगी तो उनके जीवन में कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े और परेशानियां आरंभ हो जाएंगी। यानी उनकी मैचिंग अच्छी नहीं है फिर। अच्छी नहीं चलेगी, ठीक है जी। चाहे उनके 27 गुण मिलते हों। हमने देखा है बहुत सारे जो शादियां हैं, गुण अच्छे मिलते हैं लेकिन बकुट दोष से वो बना हुआ है। आप भी देखते होंगे कि बहुत सारी कुंडलियां ऐसी होंगी जिसमें गुण है जो उनके बिल्कुल कम है लेकिन अच्छी चली हुई है। अगर कुंडली में द्वितीय द्वादवंश योग बना हुआ है, द्वितीय यानी कि सेकंड, सेकंड हाउस होता है हमारे धन का, हमारे मनी का, हमारे फाइनेंस का। द्वादवंश यानी कि 12वां हाउस, 12th हाउस, 12th हाउस होता है हमारे खर्चे का, मोक्ष का, अलग खर्चे खर्चे का। का, व्यय का। ठीक है जी। तो जैसे ही उन लड़के और लड़की की शादी होगी तो उस लड़के के घर में इनकम की बजाय खर्चे ज्यादा होने स्टार्ट हो जाते हैं। यदि उन दोनों की कुंडलियों में, दोनों की जो राशियां हैं, उन राशियों से जब काउंट करेंगे, जैसे करक है, यदि किसी लड़के की राशि करक है, लड़की की सिंह है, तो करक से हम सिंह तक गिनेंगे। करक 1, सिंह 2, 2 हो गया। जब सिंह से वापिस गिनेंगे करक तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, तो पंचम से वो चौथी क्या हो जाएगी, 12वीं हो जाएगी। ठीक है। तो द्वितीय द्वादवांश योग हो जाता है। ऐसे ही नव पंचम, नव पंचम, अच्छा। जब दोनों राशियों का नव और पंचम का योग बनेगा एक दूसरे से, नव पंचम, यानी जब कोई राशि एक दूसरे पंचम हुई तो ऑटोमेटिक नवमी हो जाएगी वो। कोई राशि दूसरे से दूसरी हुई तो ऑटोमेटिक 12वीं हो जाएगी। कोई राशि एक दूसरे से छठी हुई तो ऑटोमेटिक 6-8 बन जाएगी। ठीक है। नव पंचम है तो शादी के बाद पंचम हाउस संतान का है, पंचम हाउस हमारे संतान का है। नवम भाव हमारे वंश वृद्धि का है, हमारे पितरों का है। तो शादी के बाद ऐसे जो दाम्पत्य होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनको संतान होने में समस्याएं होती हैं। शादी 3 साल, 4 साल, 10 साल बीत जाते हैं लेकिन संतान उत्पन्न होने में समस्याएं होती है, पैदा नहीं होती। तो वो नव पंचम योग के कारण होती है। मतलब कारण कुछ और भी हो सकते हैं लेकिन एक कारण है कुंडली में मिलान में। पंचम हाउस डैमेज हो और भी बहुत सारी हैं चीजें हैं, अकेला ये नहीं, लेकिन कैसा है कि सहयोग करता है उस योग को कंप्लीट करने में। जब अरे जोनसा जी ये बुकुट दोस्त कहाँ है जिस तरह। बकुट दोष, हाँ बुकुट दोस्त तूने कहा जी ये तो उनके बनो देखे करे भाई सास बहू में बनी बनेगी कि नहीं बनेगी भाई इस वास्ते देखा लोग इसे। उसी पे भी आऊंगा मैं, उस पे भी आ रहा हूँ। उसके देखते अच्छा ये जी। जो टेक्निक है, अच्छा जी। पता क्या है, हमने ज्योतिष के अंदर किसी चीज को रटना नहीं है, हमने हाँ कंसेप्ट समझना है। मैं अब उसी पे आ रहा घूम के। ठीक है। अच्छा। जब 6-8 षष्ठाश योग बनता है
षष्ठाश योग पति और पत्नी की कुंडली में बनता है तो उनकी आपस में नहीं बनती। जब यही योग माता और पिता की कुंडली बनेगा तो उनकी भी नहीं बनेगी। जैसे आपकी कुंडली है, मतलब किसी कुंडली है, यदि उस कुंडली में माता हम कहां से देखते हैं? चतुर्थ भाव से। और चौथे घर से माता देखते हैं और नवम भाव से पिताजी को देखा जाता है। चौथे घर में जो राशि है और नवम भाव में जो राशि है, यदि उन दोनों राशियों का जो डिफरेंस देखेंगे वो डिफरेंस 6 और 8 हो जाता है, तो क्या होगा? माता और पिता के आपस में संबंध अच्छे नहीं होंगे। आप बता सकते हो उसकी कुंडली देखकर आपकी कुंडली में माता पिता के संबंध ठीक नहीं है। ये केवल माता पिता की कुंडली को चेक करने नहीं होते, ये कुंडली मिलान जब हम करते हैं उसमें चेक करने के लिए होते हैं कि इस लड़की और लड़के का विवाह कैसा रहेगा। हाँ, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जब लड़का लड़की के साथ ऐसा हो सकता है षष्ठाश योग से, तो माता पिता में भी ऐसा हो सकता है। चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा माता कारक है, सूर्य पिता कारक है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे से 6 8वें घर में बैठे हो, छठे 8वें बैठे हो, तो माता पिता का वहां पे संबंध तालमेल नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो आप इनको बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कंसेप्ट आगे बढ़ा सकते हैं। कोई बिल्कुल। और रिलेशन है, चाचे का है, आंटी जी का है, मामा जी का है, मामी जी का, उनका भी आप उसको ऐसे चेक कर सकते हैं। हमें बस ये पता हो कि हम मामा जी या मामी जी कौन से हाउस से देखते हैं। तो इसी प्रकार मत, मतलब कि जिस तरह आपने बताया, जैसे सूर्य और अ, चंद्रमा और चंद्रमा, सूर्य का बताया जिस तरह माता पिता का, बिल्कुल। तो फिर मतलब 6 8 का है जी आपने, हाँ, तो छठे 8वें में देखना पड़ेगा जी, अक चौथे और 9वें भाव में देखना पड़ेगी जी। चौथा, चौथे हाउस में जो राशि सूर्य चंद्र कहीं बैठे हो, सूर्य चंद्रमा ठीक है कहीं जी। बैठे हो, वो एक दूसरे से हाँ। 6 8 में बैठे हो, ठीक है, अच्छा तब भी योग बनेगा। ठीक। और यदि चौथे घर में जो राशि है कोई भी हो सकती है, किसी कुंडली में अलग अलग वो हो सकती है, चौथे घर की ठीक राशि है। और नवम भाव में जो राशि है, उन राशियों को चेक करेंगे हाँ। कि इन राशियों के बीच में डिफरेंस कितने का है। हम्म, ठीक। कितने का हुआ? एक दो तीन चार, ये तो किसी के लिए ही नहीं जी अपने। तो फिर ये जो गलत हो गया ना बिल्कुल सभी की, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सभी का वही है। हाँ। चौथे घर में राशि तो उस सभी की वही होगी, वो तो जितने भी कुंडली में जितने भी है ना, इसी कुंडली में सभी का वही है। हाँ। तो काउंट कहाँ से करेंगे हम? उसको काउंट कहाँ से करेंगे? जैसे मान लीजिए चौथा हाउस है किसी का, उसमें सिंह राशि है, 9th हाउस में जो राशि होगी, तो मतलब सब चौथा घर और नौवां घर सब सभी का सेम है, जो सभी की किसी की नहीं बनेगी आपस में, ऐसे देखना। हम्म, हमने काउंट कहाँ से करनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उससे कौन सी पड़ती है? एग्जाम्पल बताएं कैसे हो जाए क्लियर आपको। तो इस कोई। प्रकार आप चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही जब आप अंतरदशाओं को रीड करेंगे, अंतरदशाओं पढ़ेंगे, तो यही 6 8 का योग, द्वितीय द्वादश का योग, नव पंचम का योग अंतरदशाओं को पढ़ने में आपके काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक एग्जाम्पल ले जैसे लेते हैं, जी। ठीक है। यही योग आपके कुंडली मिलान में काम आएंगे।
यही योग आपके अंतर्दशाओं को रीड करने में काम आएंगे। ये देखो, जैसे ये कुंडली है, इसे कुंडली मान लीजिए अब दशा चली हुई है, अब दशा चली हुई इनकी राहु की। दशा किनकी है? राहु की। और अंतर्दशा किनकी है? अब अंतर्दशा है इनकी इस समय चंद्रमा की। ठीक है जी, दशा राहु की, अंतर्दशा चंद्रमा की। तो हम चेक करेंगे चंद्रमा कहाँ है कुंडली के अंदर, कहां पर प्लेस है। जो ये SO लिखा हुआ है ना, सोम, चंद्रमा को सोम भी बोलते हैं। मैंने इस सॉफ्टवेयर को हिंदी में बना रखा है, आप लोगों की सुविधा के लिए, बाकी इंग्लिश में है। तो जहाँ सो लिखा है वो चंद्रमा है, सोम यानी कि चंद्रमा। तो चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? चौथे घर का स्वामी है। कर्क राशि कहाँ पे? चौथे घर में है। यदि मैं चौथे घर से 10th हाउस को गिनूं तो कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, सातवां हुआ। चौथे घर से 10वां घर सातवां हुआ। ये हो गया सम सप्तक योग। क्या बोलते हैं इसको? सम सप्तक योग। सम सप्तक योग से क्या होता है कि व्यक्ति जो चाहता है उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, यानी कि उसके लिए अंतरदशा अच्छी है, उसके लिए अंतरदशा। अब कंजंक्शन में बात नहीं कर रहे हम सिंपल अंतरदशा कैसे रीड करते हो उसके बारे में बात कर रहे हैं। साथ में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है वो भी उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है जी। तो ऐसे ही आगे अंतरदशा आएगी इनकी मंगल की। आगे अंतरदशा किनकी आएगी? मंगल की आएगी। तो मंगल कहाँ के स्वामी है? पहले घर के स्वामी है। पहले घर से 8वां घर कौन सा हुआ? 8वां हुआ ना, 8वां। और 8वें से पहला कौन सा हुआ? 8वें से पहला 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 से 8वां हो गया। 8वें से पहला छठा हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया षष्ठाश योग। क्या हो गया? षष्ठाश योग। यानी कि इस अंतरदशा में लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस या परेशानियां रहेंगी। कुंडली में ये अपनी अपनी में लिख ले, आप अपने नोट कर लें इसको। कुंडली में जब किसी भी ग्रह की अंतर्दशा हो, कुंडली में जब किसी भी ग्रह की अंतर्दशा हो, वह अपने घर से, वह ग्रह अपने घर से छठे, 8वें और 12वें, छठे, 8वें और 12वें भाव में है। कुंडली में किसी भी ग्रह की अंतर्दशा हो और वह ग्रह अपने घर से छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा है,
तो उस अंतरदशा में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा नियम क्या कहता है? कोई भी ग्रह जिसकी अंतरदशा है, कोई भी ग्रह जिसकी अंतरदशा है, वह अपने घर से वह अपने घर से 1, 5 और 9 हाउस में हो, यानी कि अपने से पहले 5वें या 9वें में हो, 9वें में हो तो दशा उसके लिए अच्छी जाएगी, वह अंतरदशा उसके लिए अच्छी जाएगी। ठीक है जी। और इसमें देखिए आप, जैसे गुरु है, यहाँ पे जो गुरु ग्रह बैठे हुए हैं पंचम हाउस में, जब गुरु की अंतर्दशा रही होगी, आगे भी आएगी, जब गुरु की अंतर्दशा आएगी या आई है, इनको कौन कौन से घरों के फल मिलेंगे? गुरु कहाँ का स्वामी है? 12th हाउस एवं 9th हाउस, 9th हाउस के और 12th हाउस के स्वामी कौन है? यहाँ पर गुरु है। जब गुरु की अंतर्दशा आएगी तो उस व्यक्ति को जाहिर सी बात है कि 9वें और 12वें घर के रिजल्ट मिलेंगे, इसमें तो कोई शंका नहीं, क्योंकि गुरु 9वें और 12वें घर के स्वामी है। जैसे ही गुरु की अंतर्दशा आएगी, इस व्यक्ति को 9वें और 12वें घर के फल मिलेंगे, लेकिन वो कैसे मिलेंगे? अच्छे मिलेंगे, बुरे मिलेंगे? तो हमने जब नियम लिखा उसमें क्या है, यहां पर जो गुरु है इनके 9वें हाउस से इसको काउंट करें, 9वें हाउस से काउंट करें पंचम हाउस तक, 7, 8, 9, यानी कि 9वें घर से 5वां घर 9वां भाव हुआ। 9वां भाव भाग्य का है, उच्च शिक्षा का है, धार्मिकता का है। तो गुरु जो 9वें भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव में बैठे हुए, यानी कि अपने से 9 बैठे हुए, तो उनको भाग्य की वृद्धि होगी, उच्च शिक्षा में लाभ होगा, कोई धार्मिक कार्य करे उससे कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन साथ में गुरु 12वें घर के स्वामी भी हैं। यदि 12वें घर से पंचम भाव को हम काउंट करें, क्योंकि कोई भी ग्रह जहां बैठा है और जिस घर का स्वामी है उस घर से काउंट करेंगे, कहां तक? जहां वह घर, जिस घर में वो बैठा है। अब गुरु 12वें घर का स्वामी, लेकिन बैठा कहां पर है? पंचम हाउस में है, तो 12वें घर से काउंट करेंगे पंचम हाउस तक। कोई भी ग्रह कुंडली में किसी घर में बैठा हो, वो जिस घर का स्वामी है वहां से गिनना शुरू करेंगे और जहां बैठा है वहां तक काउंटिंग करेंगे, फिर चेक करेंगे कि वहां से लेकर वहां तक की जो गिनती बनी वो क्या बनी। ठीक है जी। तो 12वां घर से हम जो काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि यहां से छठा हो गया। 12वां घर क्या है? व्यय का है, लॉस का है, हॉस्पिटल का है। तो इस दौरान इस व्यक्ति को 9वें भाव की रिजल्ट मिले हैं और
12वें भाव के भी रिजल्ट मिले हैं, खर्चे भी हुए हैं, बीमारी भी हुई है, लेकिन भाग्य में वृद्धि भी हुई है। अगर फिर देखें कि सब, अब इनको दो चीजें मिल गई, 12वां हाउस भी मिल गया और 9th हाउस भी मिल गया, तो 12वें से और 9th में से सबसे ज्यादा प्रभाव किसके रहेंगे? वो 9th हाउस के रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? वो धनु है। हर ग्रह की अपनी अपनी मूल त्रिकोण राशि होती है और मूल त्रिकोण राशि के रिजल्ट वह ग्रह सबसे पहले देता है। जैसे हर ग्रह की मूल त्रिकोण राशि होगी, मूल, क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी दो दो राशियां हैं, जैसे मंगल की है मेष और वृश्चिक, तो इनकी जो मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? मेष है। शनि की है मकर और कुंभ, तो शनि की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? कुंभ। गुरु की कौन सी है? धनु। शुक्र की कौन सी है? तुला। चंद्रमा की वृष, सूर्य की सिंह। यानी कि जिसकी दो राशियां हैं उनमें से मूल त्रिकोण राशि कौन सी, उसके ज्यादा प्रभाव रहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे इस दौरान कि गुरु की अंतरदशा में इनको 12वें घर के रिजल्ट मिले, बिल्कुल मिलेंगे, 9वें हाउस के मिलेंगे, वो भी मिलेंगे, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा प्रभाव कौन से घर का रहा? तो रहेगा 9वें हाउस का। तो गुरु की त्रिकोण राशि कौन सी है? वो धनु है। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, क्लियर है। विपुल, कोई डाउट है यहां तक? ठीक है जी। ना है तो ठीक जी। हाँ जी, बोलो फिर फिर। आपने यो बीच में आपने यो भी जोड़ दिया जी, यो बुक घोटाला सिस्टम भी जोड़ दिया जी आपने। जिस तरह आपने जिस तरह 12 तक जोड़े ना जी, 12 यो 12 भाव होता है जिसकी राशि 1 2 3 4 5 6, छठे ठीक में है, गुरु हो गया। बिल्कुल। तो फिर यो हाँ, वो मैंने फिर अपन आपको यो फिर यो इसकी इसकी जरूरत क्या पड़ी थी अपन? इसका मैंने इसलिए बताया आपको, जब आप अंतर्दशाएं पढ़ेंगे, जब आप अंतर्दशाओं को पढ़ेंगे, तो आपने एक चीज चेक करनी है कि जिस ग्रह की अंतर्दशा है, जिस ग्रह की अंतर्दशा है, वो ग्रह कहाँ बैठा है और किस घर का स्वामी है। जिस घर का वो स्वामी है और जहां बैठा है वहां तक हम घरों को गिनेंगे। ठीक है, जैसे शुक्र है यहाँ पे देखो, ठीक है ना, जो शुक्र की अंतर्दशा आएगी, शुक्र कहाँ का स्वामी है? 7वें का, ये 7वें बैठा है, तो इसके लिए अच्छा हो गया। कोई ग्रह अपने घर में बैठता है, अपने घर को देखता है, अच्छा हो गया। फिर दूसरा का क्या है? ये वृष राशि के स्वामी है, वृष यहाँ पर बैठी है इनकी। तो वृष राशि कहाँ बैठी है? धन हाउस में, कुटुंब का है, धन का है, वाणी का है, फाइनेंस का है। अगर देखो अंतर्दशा है शुक्र की, तो आप क्या कहेंगे कि शुक्र की अंतर्दशा में इनको धन मिलेगा, कुटुंब का मान, कुटुंब का प्रमोट मिलेगा। लेकिन आपने बोल दिया इसको कुटुंब का प्रमोट मिलेगा, कुटुंब का सहयोग मिलेगा, लेकिन उस समय कुटुंब के साथ के चले हुए लड़ाई झगड़े। आप कह रहे हैं कि सेकंड हाउस का स्वामी है शुक्र, शुक्र की अंतर्दशा चली हुई है, आपके पास धन आएगा, लेकिन धन की वजह क्या हो गया? झगड़े चल रहे हैं धन धन को लेकर। उसके लिए चेक करते हैं, तो चेक करेंगे यहाँ से धन के, क्योंकि स्वामी वृष का है, वृष का राशि यहाँ पे बैठी है, फिर हम काउंट करेंगे जहां का ये स्वामी है और कहाँ बैठा है वहां तक कौन सा घर बनता है। ठीक है, 1 2 ठीक है। 3 4 5 6 हो गया।
ठीक है। छठा घर क्या है? कोर्ट केस का है, लड़ाई झगड़े का है। तो इस व्यक्ति को धन संबंधी या कुटुंब से लड़ाई झगड़ा होगा, कोई कोर्ट केस होगा, कोई समस्या होगी। अब आपने बोल दिया कि शुक्र की अंतर्दशा है जी, शुक्र की अंतर्दशा में शुक्र इनके सेकंड हाउस के स्वामी है, इनको धन आएगा। लेकिन उस समय व्यक्ति कह रहा है मेरे को धन नहीं आया, कोर्ट केस हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, परिवार के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे, ठीक है नहीं। तो हमने देखा उस समय कि सेकंड हाउस का ये स्वामी है, लेकिन बैठा सातवें घर में है। सेकंड हाउस से सातवां घर छठा घर बनता है। छठा घर कुंडली में क्या है? कोर्ट केस का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है। तो उस दौरान उसके साथ बीमारी हो कोर्ट केस होंगे। तो ये ऐसे बकुट दोष का मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ऐड कर दिया। वही कुंडली मिलान में होता है, चेक करते हैं लड़के की राशि क्या है, लड़की की राशि क्या है, और उन दोनों का संबंध 6 और 8 का हुआ तो लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक है, वो तो मैंने वैसे आपको एक ऐड करवा दिया बीच में टॉपिक कुंडली मिलान के लिए। ठीक है, नहीं, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक था जी। इसमें तो बहुत कुछ राज छिप है इसके अंदर तो। क्योंकि अब देखते हुए 27 गुण मिल गए हैं, 32 गुण मिल गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी झगड़े चले हुए हैं। तो 3-4 दोष और होते हैं मैंने भी कुंडली के देखा जी अंदर। जिसके ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? संतान की समस्या मान लो नवपंचमी योग होता है। हाँ सही है जी। आप चेक कर लेना, कभी कुंडली तो आते हैं आपके पास कोई, हाँ, मतलब कि ऐसा आता है कोई केस, उसको चेक करना पुरुष की राशि बहुत और स्त्री राशि का डिफरेंस क्या है। एक होता है नाड़ी दोष, नाड़ी दोष के कारण भी संतान होने में समस्या होती है। ठीक है, और नाड़ी दोष कैसे देखते हैं उसके हम बाद में बात करेंगे। आज यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ ठीक है। आज हमारे साथ जुड़े हुए सही है। भोपाल से, आप सुन रहे हैं जी? जी 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 बिल्कुल। भोपाल से परीक्षा हैं, करवाइए। आप अनम्यूट कीजिए। हेलो, फिर कोई नहीं। ठीक है जी, ठीक है जी। आज फिर जय श्री राम। शुभ कल क्लास जय करेंगे, श्री आगे राम। बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। इसको प्रैक्टिस करिए, और जो अंतर सब रीड जी करते हैं बिल्कुल। ये करके देखिए। कुंडली के अंदर जो संबंध बनता है 6 और 8 का, और हम कह रहे हैं कि व्यक्ति को भाग्य वृद्धि हुई है, उन्नति हुई है, इसके मतलब की प्रमोशन हुई है, लेकिन उसी दौरान उनको प्रमोशन में, नौकरी में समस्या आ रही है। किसी का 10th हाउस है, 10th हाउस के प्रमोशन का, उन्नति का, गवर्नमेंट से लाभ का है। 10th हाउस में मान लीजिए मेष राशि है, और मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल बैठा हुआ है, मंगल बैठे हुए हैं 3rd हाउस में। 10वें घर से 3rd हाउस कौन सा हुआ? छठा हाउस हुआ। 10वें से 3rd, 10वें चौथा तो 7वां हो गया, छठा जी। छठा हुआ। तो कह रहे हैं कि, जी और वहां पे उसका कोई ग्रह की मंगल की अंतर्दशा है, तो कह रहे हैं मंगल अंतर्दशा है तो 10वां अगर एक्टिव हो गया, उस पर एक्टिव होने से क्या हुआ कि उसको गवर्नमेंट से लाभ होगा। लेकिन वो 10वें छठा होके बैठ गया, 10वें से 3rd हाउस छठा है, छठा घर एक्टिव हो गया। छठा कोर्ट केस का है, लड़ाई झगड़े का है, परेशानियों का है। उसको उसकी जॉब में, उसके कारोबार में वो लड़ाई झगड़े करवा देगा, परेशानी दे देगा, कोर्ट केस करवा देता है। तो ये टेक्निक है पढ़ने की अंतर्दशाओं की। ये अपन नॉर्मल अपन कुंडली में भी देख सकते हैं जी, मतलब या सभी फिर में मुकुट मुकुट वास्ता। बकुट तो मैंने को ऐसे आपको ऐड करवा दिया कि मतलब होता है, लेकिन ये जो हाँ पढ़ा रहा हूं ना आपको अंतर्दशाओं को देखते कैसे हैं। हाँ ये 5 योग होते हैं। समसप्तक योग, कोई ग्रह आमने सामने बैठा हो,
1 से 7 हो गया, वो सम सप्तक हो गया। द्वितीय द्वादमास में क्या होगा, खर्चे होंगे, ठीक है। षष्ठास में तो लड़ाई झगड़े होंगे। नव पंचमी का अच्छा चलेगा, उसका अंतर अच्छी जाएगी। ये नव पंचम वो चीज अलग है कि नव पंचम से संतान होने में दिक्कत होते हैं, वो किसमें कुंडली मिलाने, वो चीज अलग है। लेकिन अंतर दशा नव पंचम का योग हो, वो अंतर दशा के लिए अच्छी जाती है। 3-11 का संबंध हो, 3-11 क्या इच्छा की पूर्ति का है, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा उस समय, थर्ड हाउस प्रयास का है, मेहनत का है, 11वां भाव किस चीज का है, इच्छाओं का है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो उस अंतर दशा में बहुत मेहनत करता है। 3-11 कैसे बनेंगे, मान ली किसी की कुंडली मेष पहली हो गई, मेष वृष और मिथुन, 3-11 हो गई। इसके बारे में हम पूरा अगली क्लास लेंगे तो कैसे अंतर दशा को पढ़ते हैं। ठीक है जी, ठीक है। इतनी कठिन भी नहीं है, आसान है। ठीक है, नाम क्या है इनका, नाम तो ध्यान नहीं रहा, मैंने शेयर किया हुआ है। तुम्हारे साथ भोपाल से हैं मैडम। चलो ठीक है जी, जय श्री राम आज के लिए। Yes, मैडम sir. सुन रहे जय हैं श्री आप? राम जी। मैडम जी आप सुन हाँ रहे जी, हैं? हाँ, सुन रही हूँ सर। हेलो, हाँ जी, हाँ आवाज आ जी, रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है हाँ आपकी। सर, मैं चंद्रानी भारती बोल रही हूँ। हाँ जी, भोपाल से बोले, चंद्रा भारती जी। हाँ जी जी, आप सर आशा मिश्रा भी कह सकते हो। हाँ जी, आशा मिश्रा भी कह सकते हो सर, मेरा घर का नाम आशा है। आशा, बिल्कुल, गुड गुड, बहुत अच्छे। कैसी क्लास कैसी रही आज? बहुत बढ़िया सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी, ठीक है जी। जी और कल हम आगे बात करेंगे कैसे पढ़ते अंतर्दशाओं को, आगे डीपली इनको स्टडी करेंगे, हाँ जी। ठीक है। तो कल तक के लिए सभी को जय श्री राम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। राधे Yes, sir. राधे राधे।